हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 21 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो हाल ही में सुर्खियों में है के संबंध में सत्य कथन है। पहला है, स्वच्छ सर्वेक्षण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में होता है। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण 2014 में संपन्न हुआ। इंदौर एकमात्र शहर है जो लगातार 3 वर्षों तक इस सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही उत्तर है इंदौर। इससे पहले 3 बार लगातार शीर्ष पर रहा है। वर्ष 2020 के भी स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर शीर्ष पर है अतः लगातार चौथी बार इंदौर शीर्ष पर रहा है। बात की जाए स्वच्छ सर्वेक्षण की तो यह शुरू हुआ था वर्ष 2016 से तथा पहली बार कर्नाटक का मैसूर शहर प्रथम स्थान पर था, जबकि वर्ष 2017, 18 तथा 19 में इंदौर पहले स्थान पर रहा है। वर्ष 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण 5वां संस्करण है। इस वर्ष दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई तथा चौथे स्थान पर विजयवाड़ा है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात की जाए तो वाराणसी है तथा सबसे स्वच्छ छावनी जालंधर को घोषित किया गया है। 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे साफ शहर यूपी का शाहजहांपुर चुना गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पढ़ई तुहर पारा योजना शुरू की गई है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पढ़ई तुहर पारा योजना शुरू की है। कोरोना काल में स्कूल के बंद होने पर घर घर शिक्षा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन पढ़ाई तुरई पारा योजना शुरू की है। बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं तथा रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के 2 लाख परामर्श पूरे हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म के संबंध में सत्य कथन है। यह टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में 2 प्रकार की सेवाएं ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी है। वर्तमान में तमिलनाडु ई संजीवनी ओपीडी सुविधा का सर्वाधिक लाभ उठाने वाला राज्य है। तो इसके सभी कथन सत्य हैं। यह टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 31 मार्च को ऑनलाइन डॉक्टरी परामर्श के लिए शुरू की गई थी। हाल ही में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन 2 लाख से अधिक टेली परामर्श पूरे किए हैं। परामर्श के बाद उपचार तथा दवा संबंधित संपूर्ण जानकारी भी ऑनलाइन ही दी जाती है। पहले स्थान पर ई संजीवनी ओपीडी में तमिलनाडु राज्य है। 9 से 20 अगस्त के बीच यह 2 लाख परामर्श पूरे किए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2009 से विश्व मानवता दिवस की शुरुआत की जाती है तथा मानवता के लिए कार्य करने वाले लोगों को यह दिवस समर्पित होता है। वर्ष 2020 का विश्व मानवता दिवस के लिए रियल लाइफ हीरोज अभियान चलाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इराक में वर्ष 2003 में एक बम विस्फोट में मानवतावादी सर्जियो विएरा डी मेलो की मृत्यु के उपरांत वर्ष 2009 से विश्व मानवता दिवस मनाया जाने लगा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 5वां प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 3 हवाई अड्डों को पीपीपी योजना के अंतर्गत विकसित करने को मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जयपुर, गुवाहाटी तथा तिरुवनंतपुरम को पीपीपी योजना के तहत विकसित करने की बात की है। इन्हें विकसित करने का काम अडानी इंटरप्राइजेज करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 6 हवाई अड्डों को PPP योजना के तहत विकसित करने की बात कही थी, जिसके तहत अहमदाबाद, मैंगलोर तथा लखनऊ पहले ही विकसित
किए जा चुके हैं। अभी तक हवाई अड्डों की देखरेख का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा सकता था। PPP योजना के तहत सरकार इन हवाई अड्डों को लीज पर देती है। बात की जाए PPP योजना की तो इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे पियरे ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो हाल ही में मणिपुर में विश्व के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्रिज मणिपुर में नौनी जिले के पास मरांगचिंग गांव में इजई नदी पर बनाया जा रहा है। इस पुल की लंबाई 703 मीटर होगी तथा इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी, जो कि कुतुब मीनार से दोगुनी है। यह एक 34 मंजिला इमारत के जितना ऊंचा होगा। इसका निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में किया जा रहा है। इसके पहले विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मॉन्टेनेग्रो का ब्रिज था, जिसकी ऊंचाई 139 मीटर है। इस पुल का निर्माण जिबीराम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह जिबीराम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट कुल 111 किलोमीटर लंबा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति अब्राहम बाबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति अब्राहम बाबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बात की जाए अब्राहम बाबकर कीता की तो इन पर सुरक्षा व्यवस्था को सही से न करने का आरोप लगा है तथा सेना ने इन्हें बंदी बनाकर तख्ता पलट की कोशिश की थी। इससे पहले वर्ष 2012 में भी माली देश में तख्ता पलट की घटना हो चुकी है। बात की जाए माली देश की तो यह एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बमाको है। वर्तमान में माली के प्रधानमंत्री मोडिबो सिडिबी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, हाल ही में डेथ वैली धरती का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज होने के कारण चर्चा में रहा है। यह डेथ वैली अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो डेथ वैली स्थित है आपका कैलिफोर्निया में। डेथ वैली को मृत घाटी के नाम से जाना जाता है तथा हाल ही में यहाँ 54.4 डिग्री सी का तापमान दर्ज किया गया, जिसे 130 डिग्री फ़ारेनहाइट के तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिका के पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली मोजाबे रेगिस्तान का हिस्सा है। इससे पहले 10 जुलाई 1913 को यहाँ पर 56.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था। यह दशक का सबसे ज्यादा तापमान था। इससे पहले लीबिया के अल अजीजिया में सर्वाधिक गर्म तापमान आपका नियुक्त किया गया था। मोजाबे रेगिस्तान एक ऐसा रेगिस्तान है जहां पर पत्थर अपने आप खिसकने की घटना जानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को तीस्ता परियोजना के लिए $1 बिलियन देने की पेशकश की है? तो हाल ही में चीन ने तीस्ता परियोजना के लिए बांग्लादेश को $1 बिलियन देने की पेशकश की है। चीन ने इस योजना के तहत बांग्लादेश को भारत के खिलाफ अपनी तरफ मिलाने का काम किया है। बात की जाए तीस्ता नदी की तो यह सिक्किम पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश पहुंचती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत तथा बांग्लादेश के बीच बहुत समय से विवाद चला आ रहा है। इसके तहत ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में बहती हुई यह नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका 48% पानी बांग्लादेश को तथा 52% पानी भारत को देने की बात कही गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कितना वित्त निर्धारित किया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सामान्य योग्यता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1517.57 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी तथा इसका स्कोर 3 वर्ष तक मान्य होगा।
इसके तहत एसएससी, बैंक, रेलवे तथा सभी केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद मेंस एग्जाम होगा। अनुमानतः प्रत्येक परीक्षा में इसमें 3 करोड़ अभ्यर्थी शामिल होने का अनुमान है। इसके लिए हर जिले में एक सेंटर बनाया जाएगा। 20 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, तुलसीदास की अंतिम रचना है। तो तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान वाहक। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आपका, हाल ही में शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज जी का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? तो पंडित जसराज जी को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण दिया गया था। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं रंजीत कुशवाहा, फूल कुमार, सभी को बहुत बहुत बधाई। 21 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? न्यूटन, रोमर, हॉकिंस या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा? तो आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया, यह विश्व मानवता दिवस का कौन सा संस्करण था? दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 21 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।